श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आप लोग पहले श्रवण कर रहे थे पिछले दिन गीता जी के दूसरे अध्याय के 42, 43 और 44 श्लोक का भाव मंथन। अब मैं आपको 45वें श्लोक में ले चल रहा हूं और उसका पाठ मैं करने जा रहा हूं। 45वां श्लोक अध्याय 2 का। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अब भगवान बता रहे हैं, पहले हम इसका शब्दार्थ करते हैं श्लोक का। हे अर्जुन, वेद इस प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। ये शब्दार्थ मैंने आपको बताया भक्तों, लेकिन मैं इसकी व्याख्या में थोड़ा सा पिछले श्लोकों को स्मरण करना चाहता हूँ। भगवान जो 3 श्लोक पहले बताए थे उसका यद्यपि हमें बृहद चर्चा कर लिया था और उसके समापन में मैंने कहा था कि ये शरीर जो है ये भगवान की भक्ति में जो नहीं लगा तो संसार के ही कर्मकांड में पिसता रहता है। और शंकराचार्य जी ने इसीलिए कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अर्थात बार बार जन्म लेना, बार बार मरण होना, बार बार माता के पेट में अर्थात गर्भाशय में शयन करना। पुनरपि जननम कहीं लिखा है, कहीं पुनरपि जन्मम लिखा। आज शंकराचार्य ने कहा भक्तों, क्योंकि वो वेद के ज्ञानी थे तो उनको पूरा पता था कि कर्मकांड जो है वेद का उसमें यही है, और वेद के कर्मकांड का भक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं, न समर्थन न विरोध। और इस प्रकार भगवान कहते हैं कि जिनका चित्त भोग ऐश्वर्य में आसक्त हो गया है, जिनकी चेतना वेदों के पुष्पित वाक्यों द्वारा कर्मकांडों की ओर अपहरण कर ली गई है, वे दिन प्रतिदिन उन्हीं में आसक्त होते चले जाते हैं। इसलिए महाराज बड़े बड़े वेद पाठी लोग भी उसी संसार के भोग ऐश्वर्य में, संग्रह में, आस्वादन में जुटे रहते हैं, क्योंकि आगे का उपासना कांड, ज्ञान कांड पर जोर ही नहीं देते, अर्थात उसको आत्मसात नहीं करते। और इसलिए अपने को वेद का विद्वान कहने वाले लोग भी जन्म मृत्यु के चक्र में पिसते जाते हैं और उसके आगे के उपासना कांड, ज्ञान कांड का अध्ययन न करें, न माने, न उधर ध्यान दें। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये वास्तविक ज्ञान नहीं है, कर्मकांड वास्तविक ज्ञान नहीं है, ये तो प्रारंभिक है और ये लक्ष्य भी नहीं है। तो करना क्या चाहिए? वेद पढ़े नहीं क्या? वेद सुने नहीं क्या? वेद के अनुसार चले नहीं क्या? अर्जुन के मन में शंका हो गई, क्योंकि आज तक तो अर्जुन वेद ही पढ़ रहे थे और वेद को सर्वोपरि समझे थे, परंतु भगवान तो वेद के खंडन की बात करने लगे सर्वज्ञ प्रभु होकर। तो भगवान ने उसका समाधान करने के लिए
अगला श्लोक अर्थात 45वां श्लोक बोला था, जिसका पाठ आपने किया। अब उस 45वें श्लोक के भाव मंथन में आपको ले चल रहा हूं। इस श्लोक के एक एक शब्द बड़े मार्मिक हैं। भगवान कहते त्रैगुण्य विषया वेदा, अर्थात वेद जो हैं वो त्रिगुणात्मक ज्ञान से युक्त हैं। त्रिगुणात्मक ज्ञान का मतलब सांसारिक ज्ञान होता है तो जो सतरज तम से बना होता है, और सतरज तम के विषय में ही त्रिगुणात्मक ज्ञान चलता है। और इसका अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि वेद में भक्ति नहीं, वेद में ज्ञान नहीं, वेद में हमारा परम कल्याण का साधन नहीं। ये बात नहीं है, ये सब वेद में है, किंतु इनका बहुत गोपनीय एवं संक्षिप्त वर्णन किया गया। कर्मकांड का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया। जन सामान्य एवं साधारण लोगों की बातें ज्यादा हैं जो कर्मकांड की हैं, क्योंकि कर्म में ही लोग फंसे हुए हैं, तो उन्हीं को पहले वेद की ओर खींचना था। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि केवल वेद के शब्दों का आश्रय मत लो, उनके भाव का आश्रय लो। देखिए 3 गुणों में तमोगुण भी आता है, और तमोगुण के विषय बहुत ही गंदे होते हैं, जैसे मांस मदिरा का प्रयोग, उनकी प्रयोग करने की चर्चा, कहीं कहीं बलिदान, हिंसा, और यज्ञ के बाद उसके प्रसाद के रूप में ये ग्रहण करना, किंतु निषेधात्मक रूप में है, विधेयात्मक रूप में नहीं है। गलती होती है कि जिह्वा लोलुप अविवेकी लोग उस चर्चा को विधेयात्मक रूप में ले लेते हैं, निषेधात्मक रूप में नहीं समझ पाते। आप यूं मान लें कि जैसे कोई अपनी किसी गंदी आदत को छोड़ने को तैयार न हो, तो हम उसके साथ कोई कठिन शर्त लगा दें। जैसे कोई बीड़ी छोड़ने को नहीं तैयार हो, तो हमने उससे कह दिया कि तुम जब 100 रुपए दान पुण्य में खर्च करोगे तब एक बीड़ी पियोगे। इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब ये नहीं है कि खूब बीड़ी पियो, इसका मतलब यह है कि खूब दान पुण्य करे, खूब दान पुण्य करे, ये मतलब हुआ। और यदि नहीं दान पुण्य करे तो बीड़ी छोड़े। ऐसे जिन लोगों ने मांस मदिरा को जीवन के अभ्यास में ले लिया था, उन पर रोक लगाने के लिए वेद ने कहा कि तुम बहुत बड़ा यज्ञ करो, तब मदिरा की 1 बूंद तथा बलि के पशु के मांस का 1 ग्रास ले सकते हो। लेकिन इन सब का लोगों ने उल्टा अर्थ निकाला और लोग निषिद्ध कर्म करने लग गए, अर्थात भक्षा भक्ष खाने पीने लगे और पशु हिंसा होने लगी, ये कह करके कि वेद में तो लिखा हुआ है। तो महाराज, अब कई लोगों को पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं, लेकिन सत्य बात यही है कि इन्हीं वेद के बहाने से हिंसा करने वाले जो लोग थे उस समय, भले ही वो विद्वान लोग ही क्यों न हो, तो वो किसी तरह से भी निषेधात्मक न मानकर उसे विधेयात्मक मानते थे, और गंदगी उनके जीवन में आ गई खान पान की, तो उनका कल्याण कैसे हो, इसलिए बुद्ध भगवान का अवतार हुआ। और कहना पड़ा उनको, उन्होंने देख लिया कि वेद को सही बताने पर तो ये कुछ भी नहीं सुधार करेंगे, तो कहेंगे हाँ वेद में तो लिखा है खाओ पियो। इसलिए बुद्ध भगवान ने कह दिया वेद गलत है। वेद का गलत तात्पर्य निकालने के कारण, भाई यदि कोई वेद का सही तात्पर्य निकालता ना कि हाँ रोकने के लिए है, विधेयात्मक नहीं निषेधात्मक आज्ञा है, तब तो भगवान बुद्ध नहीं बोलते। लेकिन जब देख लिया वेद का नाम ले ले करके खूब जीव हिंसा कर रहे हैं लोग, खा पी रहे हैं गंदगी, तब भगवान बुद्ध अवतार को कहना पड़ा वेद की कोई सत्ता नहीं, वेद मत मानो। उनका उद्देश्य था हिंसा रोकना, जीवों का कत्लेआम करना बंद करो, ये उनकी तात्पर्य की बात थी।
तो उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत लागू कर दिया। बौद्ध धर्म श्रीलंका व चीन में बहुत फला फूला। भगवान बुद्ध 24 अवतारों में से 23वें अवतार हैं भक्तों। श्रीमद् भागवत व अन्य बहुत से पुराणों में लिखा हुआ है, बुद्धो नामना अजन सुतः कीकटेषु भविष्यति। कीकट आज का बिहार समझिए। भविष्य पुराण में भी लिखा है, भागवत जी में लिखा है, सुखदेव जी भगवान ने कहा है कि बुद्ध भगवान का अवतार होगा और वो उपधर्म का भाषण करेंगे, कीकट में जन्म होगा। यानी धर्म विरुद्ध बात करेंगे, किंतु उनका उद्देश्य होगा जीवों की रक्षा करना, अहिंसा को स्वीकार करना, हिंसा पर रोक लगाना, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म। तो भगवान तो स्वयं धर्म के स्वरूप है ना, वो धर्म विरुद्ध बात क्यों करेंगे? इनको ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि लोग धर्म की आड़ में पापाचार कर रहे थे। भगवान बुद्ध ने उस पापाचार से लोगों को बचा लिया। सनातन धर्मी बौद्ध धर्म को कम स्वीकार करते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध ने वेद का निषेध कर दिया था। भगवान कृष्ण ने वेदों की महिमा बताई है, लेकिन वेद के त्रिगुणात्मक विषयों से बचने के लिए साफ साफ अर्जुन को कह दिया, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। भगवान ने कहा त्रिगुण से भरे हुए हैं वेद। अर्जुन, तुमको त्रिगुण से भरा नहीं होना, निस्त्रैगुण्य बनना है, गुणातीत बनना है। त्रिगुणातीत होने के लिए भगवान ने कहा न केवल तमोगुण से बल्कि सतो और रजोगुणों से भी मुक्त होने के लिए कहा। क्यों कहा, इसे समझना चाहिए। मिट्टी के घड़े में मिट्टी कारण है, मिट्टी का कार्य है घड़ा। मिट्टी के अन्य कार्य भी हो सकते हैं, जैसे हाथी घोड़े के खिलौने, इन सब में कारण मिट्टी है। कार्य में घड़ा या जो भी वस्तु बनी है वो, किंतु कारण में मिट्टी है। अब ये सोने के मुकुट और गरीब की छोटी सी अंगूठी के सोने में कोई अंतर नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि सोना मिट्टी कारण है, मुकुट अंगूठी घड़ा आदि कार्य है। कार्य में कारण का समावेश होता है। इसी प्रकार सतरज और तम 3 गुण हैं जो प्रकृति के कारण हैं, अर्थात इनके कार्य जो घटित होते हैं वो भोग हैं। भोगों के परिणाम हैं सुख दुख। मतलब ये विषय थोड़ा क्लिष्ट है, इसको हम आगे फिर आपको समझाएंगे। आज भगवान श्याम सुंदर और उनके प्रिय भक्त अर्जुन को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।